मेरा पहला भेंट मुलाकात हुआ, मैं यहीं पर टिका हुआ था, संगोष्ठी चल रही थी, तो आपके अंदर से निकला कि साहब सोचते हैं कि बीजक का कुछ पठन हो तो कैसे किया जाए। हमने कहा ये मस्त, अगर तुम मजबूत रहोगे तो जरूर ये चलेगा हैं। तो वहीं पर हमने तारीख इनको रख दिया। पहले 1 2 3 4 5 पहले 5 दिन तक इसको चलाते थे और ये आज 30 साल तक बराबर चला। तो कबीर साहब इनको जानते थे, इसलिए उसमें कहते हैं आप वहीं करता भयऊ कुलाला और बहु विधि बासन गढ़ई कुम्हारा और विधि ने सब की न कठाऊं अनेक जतन के बने कनाऊं जठर यज्ञ माधीन प्रचारी और तामायाप भयो प्रतिपारी बहुत जतन के बाहर आया, बहुत जतन से बाहर आया और तबस्सी शक्ति नाम धराया। वही इच्छा और कल्पना रूपी शक्ति से क्या पैदा हुआ? ब्रह्मा विष्णु महेश। पहली लाइन में साहब शुरुआत में कहते हैं ऐ हरि ब्रह्मा और तही के त्रिपुरारी और अंतर ज्योति सबद एक नारी। अंतर ज्योति सबद एक नारी यानी इच्छा शक्ति और कल्पना शक्ति, ये 2 शक्ति जो है उसके पास हैं और उसी के द्वारा ये सारी चीजें जो है जड़ चेतन 2 वस्तु हैं अति प्रसिद्ध जगमाय और तही के पारख ज्ञान बिन बंधन छूटत नाय। सज्जनों और देवियों, यहाँ पर जड़ माटी पानी आगी हवा आकाश और छठा चेतन अविनाशी, इसका जब तक पारख बोध नहीं होता है तब तक बंधन नहीं छूटता है। और जड़ चेतन का निर्णय का बोध हो गया तो साहेब ललकारते हैं डंके की चोप पर और जहां बड़े बड़े सब धर्माचार्यों को आड़े हाथे लेते हैं और कहते हैं हरि ब्रह्मा, जिनको कहते हो ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, शंकर जी जो है वो संहार करते हैं और क्या करते हैं वो विष्णु जी पालन करते हैं। उनके लिए और मंथन करें शब्द में तो साहेब कहते हैं रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर और सतो गुणी हरि होई और कहीं कबीर राम रमे रहिए हिंदू तो रोक न कोई। क्या कहते हैं? मानो ये जितने रजोगुणी लोग हैं, तमोगुणी लोग हैं, सतोगुणी लोग हैं, यही तो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं और कहाँ आकर के बैठ गए, पहले कभी जो हुए हैं। तो उसके लिए साहब कहते हैं सरगुण की करी सेवा और निर्गुण का करी ध्यान। सरगुण की सेवा करो। सरगुण की सेवा आज क्या है? पहले जितने भी थे सब मर मर करके मुर्दा हो गए। आपके भी आजा दादा बाबा परपाजा जिनके या भूई भाड़े हो अंधरा भय हियो की फूटी तिनका है सब छाड़े हो। कहरा प्रकरण में अभी आप लोगों ने पाठ में सुना तो वो भी सब मुर्दा हो करके मर गए और जितने हुए ये भी मरी मरी गए 10 अवतारा। कबीर साहब कहते हैं मरी मरी गए 10 अवतारा। और आज वो मुर्दा की पूजा पाने के लिए सब लोग और जीते जी माता पिता गुरु। आज मेरे पिताजी नहीं है, मानो 50 साल उनके शरीर छूटा हो गया, आज हम उनका ध्यान करें। मेरे पिताजी का बड़ा उपकार है। जैसे अब भक्त जगन्नाथ जी इस समय ये कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम इनके आने वाले इनके नाती हैं पोता हैं, ये अंतर्मुख होकर के बैठे। मेरे बाबा जी, मेरे आजा जी, मेरे पिताजी मेरे ऊपर इतना बड़ा कल्याण किए, जन्म और पालन पोषण सारी बात। तो अब वो 50 साल के बाद जब ध्यान करेंगे तो हो गए निर्गुण। उसी प्रकार उनका सबका जो ध्यान किया जाता है तो हो गए निर्गुण। तो सरगुण की आज सेवा करो, सरगुण की कर सेवा। कबीर साहब का महान संदेश है, सरगुण की कर सेवा निर्गुण का कर ध्यान। और निर्गुण सरगुण के परे तहां हमारा जान। निर्गुण सरगुण के परे आपका क्या है वो जाना आपको कहाँ है?
जाना कहाँ पर है, वहीं पर जाना है। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञाना स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञाना स्वरूपम, और अजर हम अमर हम अखंड अनुपम। मेरा शुद्ध चेतन अविनाशी स्वरूप क्या है? वो अंतर ज्योत है। कबीर साहब का पहला वाक्य है। वो अंतर ज्योत क्या है? अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। उसका स्वरूप क्या है? ज्ञान है। काला पीला नीला हरा नहीं है, उसका स्वरूप ही ज्ञान है। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजर हम अमर हम अखंड अनुपम। अजर हम, अमर हम, अखंड और अनुपम है। अनुपम की दशा में साहब फिर वहां कहे कि जो मुखजीब हुए 10 लाखा, तो कोई आए महंतो भाखा। कहाँ ही कबीर पुकार के ई ले ऊ व्यवहार। ई ऊ क्या? ई ऊ ये ओ तत्वमसी, तत्वमसी इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहाँ संदेशा, ई निश्चय इनके बड़ भारी, ई निश्चय इनके बड़ भारी। और वही का वर्णन करें अधिकारी, उसी का वर्णन अधिकारी समझ करके क्या पुकार के ई ले ई और ऊ के व्यवहार के पीछे। और जब इसको नहीं जाना तो भटक मुआ संसार, संसार भटका। तो सज्जनों, कबीर साहब का पहला वाक्य है कि अंतर ज्योति शब्द एक नारी मानव मात्र में के अंदर में इच्छा रूपी और कल्पना रूपी दुई शक्ति हैं, दुई का प्रकाश है। कल्पना के द्वारा सब गढ़ गढ़ करके आज देखिए श्री राम का जो अयोध्या में मंदिर बना और उसकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो तैयार की गई प्रतिमा, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई अभी अभी 22 जनवरी को, हमारे भक्तराज जगन्नाथ जी जैसे इन्हीं के भाई के द्वारा वो कल्पना की शक्ति से तो गढ़ गढ़ करके और जौन मंत्र वह पढ़ के पंडित दिहो प्राण पहिराई, और वह मंत्र वह पढ़ के पंडित काहे न लीन जियाई। अब मर गए दादा बाबा आजा माई, प्राइम मिनिस्टर की माता जी का शरीर अभी छूटा है, लेकिन उनका कौन जिया पाई। और हुआ राम का प्राण प्रतिष्ठा करके उनका जिया लीन। और प्रतिमा का अगर एक नाखून टूट जाए तो इसका हमारे ये भक्तराज जगन्नाथ जी जैसे आसानी से उसको बना देंगे, कोई कष्ट इनको नहीं होगा। और उसी नहीं कितने नाखून बना देंगे। तो भव अविद्या और जड़ता के पीछे संसार भटक गया, और संसार भटक गया तो उसका क्या परिणाम निकला? कबीर को तभी भी कहना पड़ा कि अंतर ज्योत शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा तहिके त्रिपुरारी, और ते तिरिये भगलिंग अनंता, और तेऊ न जाने आदिव अंता। भगलिंग अनंता यानी नारी चिन्ह और पुरुष चिन्ह। आज माताएं शंकर जी के नारी, शंकर जी के जो का चिन्ह है और पार्वती का जो चिन्ह है, उसी की पूजा करने के लिए, शादी विवाह करने के लिए गांव गांव, टोला टोला, नगर नगर, बस्ती बस्ती सबका है पैपूंजी करने के लिए सब दौड़ी जा रही हैं। ते तिरिये भगलिंग अनंता, और तेऊ न जाने आदि अंता, यानी उनके कर्ता विधाता भी उसका आदि और अंत नहीं जान पाए। तेऊ न जाने आदि अंत कहाँ है? वही इच्छा शक्ति और कल्पना शक्ति, उसी से उसका जनक है। तो सज्जनों, ये पहली रामायणी कवि साहब के बीजक के माध्यम से भक्तराज के निवेदन पर ये बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। और सब जीवों के इन्होंने इतना परिश्रम किया, सबका कल्याण, सब जीवों के हित मार्ग को स्पष्ट बताने वाला है। तो सज्जनों और देवियों, आपका स्वरूप चिद
जड़ विभेदक विमल पथ। चिद जड़, आप दृष्टा हो, चिद जड़ विभेदक विमल पथ। जड़ साक्ष से साक्षी परे, जड़ साक्ष से साक्षी परे। जग ब्रह्म का दृष्टा दो, जग और ब्रह्म का दृष्टा क्या है? पारक है। जग ब्रह्म का दृष्टा दो से भिन्न चेतन स्वावरे, गुरुवर कबीर निर्देश लही। ये गुरुवर कबीर का निर्देश है। क्या है? पारक है। जाते सकलो परखिया सो पारक निज रूप, और तहां होए रहो थीर तो नहीं झाई भ्रम, वहां स्थिर हो जाओ। तो चिद जड़ विभेदक विमल पथ, जड़ साक्ष से साक्षी परे। जग ब्रह्म का दृष्टा दो से भिन्न चेतन स्वावरे, गुरुवर कबीर निर्देश लही। जन शोक संशय से तिरे, जग शोक संशय से तिरे। ऐसे ही माँ बहनों के समाज में, ऐसे ही भाइयों के समाज में कबीर साहब पहुंचे और कहे हाथ जोड़ करके कि भाई बाप, चाहे भाई हो, चाहे बाप हो, चाहे माँ हो, चरणन हुई है बंदा। दादा भाई बाप के लेखे। साखी प्रकरण में जो 11वां प्रकरण है उसमें कहे दादा भाई बाप के लेखे, और चरणन हुई है बंदा। और अब की पुरिया जो निर्वारे, सो जन सदा आनंदा। अब की मानव जीवन में यदि इसका निराकरण कर लोगे तो तुम्हारा कल्याण पद झलकेगा, और अगर मानव जीवन में नहीं निराकरण करोगे तो आपका कल्याण पद नहीं झलकेगा। आप जियत लख आप ठौर कर, मुए कहाँ घर तेरा। यही अवसर नहीं चेतो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। कहीं कबीर सुनो हो संतो, कठिन काल का घेरा। ये घेरा काल का कठिन है। तो सज्जनों, हमारे भक्त श्री जगन्नाथ जी के विनम्र निवेदन पर कबीर साहब की प्रस्तावना के रूप में हम कबीर आश्रम रामगढ़ विमल साहेब के जो आपका, इसको आपको देखना है तो साहू भजन सत्संग लालगंज कह देंगे। भक्तराज का ये अर्खा का कार्यक्रम आप सब बिल्कुल दिखाई पड़ जाएंगे। ऐसी सुविधा है, ऐसी सरलता है। साहू भजन सत्संग के द्वारा आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और इसको अवश्य ही पाएंगे। तो इस क्रम को हम और आगे न बढ़ाते हुए, बोले सद्गुरुदेव की जय।